रणवीर जी नमस्ते। अब हम लोग आज आगे कुछ बढ़ जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कंप्लीट कर लिए, इधर मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिए, फिर से ट्रिग्नोमेट्री में आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ में हमें फॉर्मूला अगर याद है अच्छे तरीके से तो हम कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ शुरू कर रहे हैं। आइडेंटिटीज़ में आगे के जो सम्स है ना, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, ये सम्स हम लोग का पिछले साल का है और ये हम लोग करेंगे। इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद फटाक से दिखा देंगे। मेन क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ से प्रूव करने वाला 18 से लेके 27 तक। तो हम लोग कोशिश करेंगे और तुम भी ट्राई करोगे कैसे कैसे क्या होता है इसमें, हमें याद रखना पड़ेगा कुछ और उसके बाद शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, 10 करेंगे और हम लोग अभी क्लास में 12 करेंगे, फिर 14 करेंगे, फिर 16 करेंगे, फिर 18 करेंगे, फिर 20 करेंगे, फिर 22 करेंगे और अगर समय बचा तो आगे का समय देखेंगे। आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे क्या क्या बात याद रखनी चाहिए? सबसे पहले तो याद रखनी चाहिए कि हमें क्या क्या आइडेंटिटी है। 3 आइडेंटिटी है। 1 मिनट रुको बच्चे, इसको थोड़ा सा घुमा दें। ये कैमरा अब आया पोजीशन पे। तो पहले तो 3 आइडेंटिटी याद करनी चाहिए। कौन कौन सी आइडेंटिटी है? एक तो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तीसरा आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अभी ये 3 आइडेंटिटी तो हमें ध्यान में है ही है, इसमें जहाँ एप्लीकेशन लगेगा। 3 बातें और याद रखनी है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा 1 बाई साइन होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस हो जाता है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट होता है और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन हो जाता है। 2 फॉर्मूला और हमने पढ़ाया था कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है और इसका उल्टा भी पढ़ाए थे कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो मोटा मोटा ये फॉर्मूला हम यूज़ करके कुछ आइडेंटिटीज़ हैं उनको प्रूव करने का कोशिश करेंगे। आइडेंटिटीज़ प्रूव करने के कुछ एक तरीके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत कर रहे हैं। 8 के 1 में क्या लिखा है आओ देखते हैं। तो कैमरा तुम इधर घूमो थोड़ा सा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अगर करोगे तो कॉस ए आएगा। क्यों, कितना ज़्यादा क्यों हिल रहा है आज कैमरा? चलो, सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू, छोड़ दो टाइट है वो। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए होता है। तो पहले इसको प्रूव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। लिखा है सेक ए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन 8 का 1, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए और इसको प्रूव करके दिखाना है कॉस ए। एक चीज़ ध्यान से देखो और पहले भी बता दे तुमको, ये हमारा LHS है, इसको सॉल्व करके RHS के बराबर लाना है। तो ऊपर LHS लिख रहे हैं। देखना, याद रखना, मेरा ज़्यादातर कोशिश यही रहेगा कि हम सारे एंगल को साइन कॉस 10 में ही ले आएँ और 10 में भी कम से कम ले आएँ, साइन कॉस में ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो मेरा काम जल्दी सॉल्व होता है। तो सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस और 10 का मतलब होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और 1 माइनस साइन में है ही है। अच्छा, ये बहुत रूल नहीं है कि ऐसे ही चलेगा हमेशा, ये ऐसा कोशिश करने से जल्दी होती है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे कॉस थीटा का तो यहाँ आएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए और यहाँ 1 माइनस साइन ए। अगर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू होता है तो बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है। और नीचे बन रहा है कॉस ए, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला जितना अच्छा याद रहेगा उतना अच्छा हम कर पाएंगे। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो बहुत मुश्किल होगी। हम एक पहला सवाल है इसलिए फॉर्मूला दिखा दे रहे हैं। हम लोग पढ़े थे
कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, और यही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले में यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले में हमने कॉस स्क्वायर ए लगाया है। एग्जाम में और लिख के दिखाना होगा? नहीं, दिखाना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आना चाहिए आपको। और ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूला से, हो गया ना। तो ये फॉर्मूला हम बार बार बोल रहे हैं, इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद नहीं है या किसी को भी याद नहीं है तो उसके लिए आइडेंटिटी सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं सर? 8 के 2 में कह रहे हैं 1 प्लस, लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और फिर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और इज इक्वल टू टोटल 1 लाना है। ठीक है, तो शुरू किया जाए। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बताओ, अब थोड़ा आइडिया लगाओ कैसे सॉल्व किया जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए। पहले उसको कर देते साइन ए। मतलब 1, ये क्या बोल रहे हो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए ऐसे ही लिख दें, और उसको 1, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर देते हैं। बहुत अच्छा, फिर अब आप आगे क्या करें बोलो। ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा ना। अगर ये हम लोग 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए लिखें, और इसका मतलब तुम कह रहे हो सर cos स्क्वायर ए होता है, लेकिन इसका एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए होगा, इंटू cos स्क्वायर ए और इंटू cos स्क्वायर ए हो जाएगा। इससे ये कट गया, और ये आइडेंटिटी से 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है, इसलिए ये RHS प्रूव्ड हो गया। तो पहला दूसरा सवाल है, बड़ा इजी इन्होंने दिया है। बीच में 2 एक सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, सोचने लायक, बाकी सब तो इजी है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अगर एक तरीके से और सोचें, देखो और एक तरीके से सोचें तो 1 प्लस 10 का मतलब क्या होता है? 1 प्लस 10 का मतलब से कि स्क्वायर ए होता है, और 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए इंटू ये कॉस स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो 1 हो जाएगा। तो ये भी है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही रूल है, जैसे भी घूम फिर के तुम्हें ये ऐसे आएगा, ऐसे जैसे बच्चे बचपन में रूबिक्स खरीदते हैं, खेलते हैं, तो जितना ज़्यादा खेलते हैं उतना ज़्यादा फ्री हो जाता है वो। तो ऐसे ही आइडेंटिटी है, आप जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा प्रूफ होगा। और अगर ये सोचेंगे कोई हमको सिखा दे इसको, ये सिखाने वाली चीज़ नहीं है। ये आपको याद में फॉर्मूला याद होना चाहिए, और तभी आप कर पाएंगे। कोई अगर नहीं, जितना ज़्यादा आप फॉर्मूला याद करेंगे उतना ज़्यादा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कि आपको आया कि नहीं। 10 का 1 नंबर, 10 के 1 में लिख रहे हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, प्रूफ करके दिखाना है, कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। मतलब ये वाला आप उठाइए और ये वाला आप प्रूफ करके दिखाइए, और देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। लो चलो शुरू करो। राजवीर जी ट्राई किए लेकिन नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखेंगे हम लोग। देखो एक चीज़ ये करें, अगर हम लोग ट्राई करते हैं, कितने तरीके से ट्राई कर सकते हैं। देखो हमको भी आता नहीं है, हम तो ऐसे ट्राई कर रहे हैं। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉट को हम लोग जानते हैं कि ये कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए होता है, और ये कॉस स्क्वायर ए है ना। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर ए, -1 बचेगा। अच्छा ये बताओ, कॉस स्क्वायर ए है, 1 बाई साइन है, तो ये क्या कोसेक हो जाता है, और -1, और कोसेक स्क्वायर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। हो गया। एक तो तरीका ये से देख लिए, एक तरीका और ट्राई करते हैं, देखते होता है। LHS में देखो ये लिख रहे हैं कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को प्रूफ करो। तो इसको हम अगर ऐसे करें, कॉस स्क्वायर ए
बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम लें, अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो गया और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, फिर वही जगह पहुंचेंगे हम लोग। कॉस दिख रहा है। कॉस स्क्वायर ए अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और नीचे में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए आ रहा है, हो रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो ये देखो, सॉरी कॉस स्क्वायर ए है, एक मिनट थोड़ा छुप जा रहा है, कॉस स्क्वायर ए है इंटू ये कॉस स्क्वायर ए हो गया और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए हो गया, हुआ। तो ये कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे ही है, और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, थीटा। कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए। तो ये बुद्धि लगानी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है, इसमें हम बार बार बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में, हम लोगों के 10 में लगभग 4 क्वेश्चन है, दूसरा ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 जो करेंगे पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 में लिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस सेक थीटा। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि सेक थीटा आएगा। चलो ट्राई करो, नहीं होगा तो बताएंगे। राजवीर जी इसमें भी फेल हैं, कोई बात नहीं, सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे। अच्छा एक बात बताइए राजवीर जी, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर होता होगा। हाँ। तो यानी जहाँ टेन स्क्वायर लिखा है वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, और इसको फिर अगर हम फर्दर डिवाइड करना चाहें तो सेक प्लस 1 सेक माइनस 1 होता है। तो अब सवाल में क्या दम रह गया, कोई सवाल, 2 कौड़ी का सवाल था। सवाल में लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस सेक ए, और इसे हमें प्रूफ करना है, सेक ए लाना है। एक बात बताइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह हमने लिखा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस सेक ए। अब ये 1 हो गया, और ये सेक ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस 1, ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाए, सेक ए माइनस 1 और डिवाइड बाई 1 प्लस सेक ए है, तो 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक से कट गया, 1 प्लस सेक ए माइनस 1, खोल दो ब्रैकेट, 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक ए माइनस 1 प्लस 1 कट गया, आपका आंसर सेक ए आ गया। ठीक है, एक और तरीके से सोचते हैं, जैसे तुम सोच रहे थे वैसे ही सोचते हैं, आओ हर तरीके से सोचा जाएगा, कितना कुछ कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है और डिवाइड बाई 1 प्लस सेक ए है, यही था ना। इसको तुम कैसे कह रहे थे, तुम कह रहे थे सर इसको हम साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लिखेंगे, लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर है, हमने बताया भी है कि भाई सब कुछ को साइन कॉस में रखना चाहिए, और 1 प्लस सेक है तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई कॉस ए, स्क्वायर नहीं कॉस ए। ऐसे तोड़ सकते हैं, जब 1 प्लस सेक ए में है तब तोड़ सकते हैं। हाँ सेक को तोड़ रहे हैं ना, सेक के जहाँ पे 1 बाई कॉस नहीं लिख सकते, वैसे ही तो किए हैं। तो ये 1 हो गया, ये प्लस हो गया, ऊपर साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए है, और इस पूरे के डिवाइड में अब क्या बचा, कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए आ जाएगा। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा, ये जानते हैं जगह बदलता है, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, हाँ। और नीचे कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा चलो इसे खेलते रहो, इसके साथ जितना खेलोगे उतना समझ में आएगा। इस कॉस से ये कट गया कॉस, है ना, एक कटेगा बस, और एक कॉस से बच जाएगा। हाँ तो यानी यहाँ पे ऊपर बच रहा है साइन स्क्वायर ए, नीचे बच रहा है कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस
ए ए। अब क्या कर सकते हैं, इसको ए प्लस बी माइनस बी में तोड़ेंगे तो प्लस वाला कट जाएगा, फिर वही परेशानी, वो दिक्कत हो रही है ना। चलें आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा कोशिश किया जाए, कुछ आ जाए शायद। ये इसको अगर तोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। किसको? इसको क्यों? अरे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए नहीं लिख सकते। और नीचे में 1 प्लस कॉस ए है ही है और इंटू कॉस ए है, तो इससे ये कट गया, क्या बचा 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए। बाप रे बाप कितना कठिन हो गया। 1 प्लस 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए, तो ये कॉस ए तो कैंसिल हो गया, ये बन गया 1, तो 1 प्लस कॉस ऊपर जाएगा सेक बन जाएगा, और ये 1 कट गया, सेक आंसर। लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आया तो, मतलब आइडेंटिटी है तो प्रूफ तो होना ही है, तो ये बहुत बड़ा हो गया, इसको ऐसे मत करना। यहाँ पे जो लगाया देखो फॉर्मूला, टेन स्क्वायर ए के जगह पे सेक स्क्वायर माइनस 1 लगाया, ए प्लस बी माइनस बी थोड़ा माइनस हट गया, माइनस कट गया, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट तुम ट्राई करोगे 10 का 3, 10 के 3 में क्वेश्चन है, ये इजी है, कर लोगे। 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए, इसको प्रूफ करके दिखाना है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। अभी तो प्रूफ हुआ था 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे आए थे ना कहीं पे, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए, ऐसा कुछ आ रहा था ना। चलो ये उठाओ, इसको ये प्रूफ करो, लो प्रूफ करो। अच्छा कहीं पे ये बताओ, अगर 1 प्लस, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 प्लस कॉस ए लिखा है तो ये साइन कैसे बनेगा। अगर इसके साथ में 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा, और ये साइन स्क्वायर ए बन जाएगा कि नहीं, पहले बताओ। तो ये तुम्हारे अकल में क्यों नहीं आता, जब हम लोग खुद से इंटू थोड़ी कर क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे मैथमेटिक्स का रूल्स का वायलेशन नहीं करेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ क्या था, यहाँ फॉर्मूला था तुम्हारा थर्ड नंबर में 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए, है ना। और हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, यही तो प्रूफ करना है। तो भाई साहब आपने किया 1 प्लस 1 बाई कॉस डिवाइड बाई 1 बाई कॉस, यही कर रहे थे, हाँ। बड़ा करने का आदत है तुम्हारा, करो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आपने लाया कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए डिवाइड बाई 1 बाई कॉस ए, यही तो था। तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1 प्लस कॉस ए, यही बचा है ना। और हम देख रहे हैं कि हमें साइन चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई होना चाहिए। पर खुद से तो कैसे, हाँ खुद से कर सकते हैं ना, ऊपर किया तो नीचे भी कर दो, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड दे दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो खुद से नहीं करेंगे तो कौन, अलग से गब्बर सिंह थोड़ी आएंगे करने के लिए। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस प्लस कॉस ए को इंटू किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए आ गया, और नीचे 1 माइनस कॉस ए आ गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए बन गया। ठीक है, इसको और इजी तरीके से सोच सकते थे, मतलब दो इतना लाइन नहीं लगता। ये बताओ 1 प्लस सेक ए है ना, डिवाइड बाई सेक ए है। अच्छा ये तो जानते होगे कि ये दोनों में डिवाइड है, इसका मतलब 1 बाई सेक ए है और प्लस सेक ए बाई सेक ए है, बोलो है क्या? अरे ये 1 में भी सेक से डिवाइड, सेक में भी सेक से डिवाइड, समझा नहीं क्या लिखा हुआ है। तैत पागल। 2 प्लस 3/5 लिखा है तो 2/5 और 3/5 नहीं लिख सकते क्या, तो और क्या बहुत बड़ा ज्ञान लगा दिए हैं यहाँ पे हम। 1 बाई सेक ए और सेक ए बाई सेक ए लिख दिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत
तो ये कट के 1 हो गया, 1/sec मतलब cos हो गया, cos a + 1 आ गया हुआ। अब ये LHS करके इतना छोड़े, अब RHS को भी सॉल्व कर लो। अगर RHS में भी इतना आ जाता है तो अब भी हम बोल सकते हैं कि ठीक है, cos a - 1 है, यही तो है, 1 माइनस cos a है। एक ही मतलब है, 1 - cos a है। चलो 1 - cos a हो गया। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 + cos a डिवाइड बाई 1 - cos a होता है, हाँ, और नीचे 1 - cos a है, इससे ये काट दिए तो 1 + cos a आ गया कि नहीं। हाँ, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि भैया इस तरह से हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आ गया। तो एक तो तरीका ये है कि हम LHS को सॉल्व करके RHS ला दें, या एक तरीका ये है कि हम LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके इक्वल दिखा दें, तो भी राइट है, ये भी चलेगा। समझ में आया बात? नहीं, नहीं आया? हाँ। चलो एक और ट्राई करो, तुमको एक और चांस दिया जाता है। 10 का 4 लिखा है, अब बना लोगे, अब इसमें अक्कर लगाना, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। एक तो पेन तुम्हारा हमसे चलता नहीं है। 1 - cos a हमें प्रूफ करना है कोसेक a + cot a, इसको ध्यान से सीखो, हम सिखा रहे हैं। कोसेक a + cot a हमें प्रूफ करना है। अच्छा, कोसेक a cot a आने से पहले क्या कंडीशन रहा होगा? क्या ये 1/sin रहा होगा और ये cos/sin रहा होगा? बोलो रहा होगा कि नहीं? यानी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि क्या रहा होगा, कैसे बना होगा। RHS से थोड़ा आइडिया लेंगे कि LHS में क्या किया सकता है। अच्छा, ये 1/sin है, 1/cos है, इसका मतलब इसके पहले ये इस कंडीशन में आया होगा, है, इस कंडीशन में आया होगा, और इस कंडीशन में आने के बाद हमने डिवाइड दिया होगा और कर लिए होंगे। बात समझ में आए? अब सोचो ये कंडीशन हमें यहाँ पे बनाना है, जब ये बन जाएगा तो हम ये बना लेंगे, उससे ये बना लेंगे। अब ये ऊपर तो साइन है, हमें लाना है प्लस, नीचे तो 1 - cos है, लाना है साइन। तो क्या किया जाए? इनटू कर देते हैं cos a से। किससे इंटू कर दें? 1 + cos से। 1 + cos a से अगर हम डिवाइड कर देंगे 1 + cos a से, तो क्या बचेगा सर? ऊपर बचेगा साइन a इंटू 1 + cos a, और नीचे में बचेगा साइन स्क्वायर a बचेगा। हाँ, दोनों जगह कॉमन ले लेते ये हैं। कट गया तो क्या बचा? 1 + cos a हो गया और डिवाइड बाई साइन a आ गया। अब देख रहे हो हम यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ से यहाँ चले जाओ, बस सिंपल है। 1/sin a + cos a बाई साइन a कर सकते हैं ना। थोड़ा इधर आ जाओ, साइन a हो गया। अब ये 1/sin क्या होता है? कोसेक a हो गया, हाँ, और ये cot a हो गया। यही तो प्रूफ करना था हमें, हो गया प्रूफ। तो थोड़ा हम RHS से भी हेल्प लेंगे पेंसिल से, और फिर जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। 10 नंबर तो हमने मोटा मोटा कर लिया, आइडिया लगा होगा। अभी पूरा करते करते बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि हाँ अच्छा अच्छा, EK वाला स्टाइल में तुम भी कहोगे अच्छा, तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमने बनाया है क्लास में। एक 12 नंबर देखते हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन में 4 हैं, 1 2 3 4, चारों बारी बारी से ट्राई करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। 4 12 में 1, देखते हैं कितना हेल्प किया जा सकता है। 12 का नंबर 1 लिखा है sec a - 1 डिवाइड बाई sec a + 1 है, और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये 1 - cos a डिवाइड बाई 1 + cos a हो जाएगा। वेरी सिंपल, बस sec को cos में करो, अपने आप बनेगा काम। sec को अगर हम cos में बना लें, 1/cos a। 1 - cos a, अच्छा चलो तुम्हारे लाइन से लिखते हैं भाई, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कह रहे हो 1/cos a - 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1/cos a + 1। ये 1 - cos a डिवाइड बाई cos a आ जाएगा, और ये 1 + cos a डिवाइड बाई cos a आ जाएगा। डिनोमिनेटर कैंसिल, 1 - cos a डिवाइड बाई 1 + 1 - cos a कैसे लिखे? किसको? अब हम एलसीएम लेना सिखाएंगे, चलो अरे नहीं, आ गया। हाँ हम चलो अब फिर से बचपन में चलते हैं। आओ चलो चलो स्कूल चले हम। cos a - 1 है, बटा 1 किया, एलसीएम लिया, cos a लिखा,
1 माइनस कॉस ए लिखा है। समझ में आया अभी? चलो कोई बात नहीं। अब इस सब गलती पे थप्पड़ मारेंगे तो रोगे बैठ के कि हमको मारे हैं नालायक। चल 2 नंबर ट्राई कर। परीक्षा में पूरा इक्वल्स टू RHS हेंस मुर्गी उर्गी लिखोगे अपना प्रूव्ड। ये प्रूव करके दिखाओ। चलो लिखा है tan स्क्वायर a डिवाइड बाई sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको प्रूव करके दिखाना है 1 प्लस कॉस ए होगा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए होगा। ठीक इसका उल्टा प्रूफ करके दिखाना है। लो ट्राई करो। यहाँ पे ये प्रूफ करना था, यहाँ पे ये प्रूफ करना है उल्टा। चलो ट्राई करो, देखिए बना पाते हो। ट्रिगो में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहले तो दिमाग से सोचो कि करना क्या है, और अगर दिमाग ना चले तब जाके हाथ चलाओ। पहले तो सोचो, खूब अच्छे से सोचो कि इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है। 1 बाई कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये हमें प्रूफ करना है। हमने एक चीज सिखाया था कि अभी बताया है, तुम तो कर भी लिए हो। चलो हम फ्रेश दिखा दे रहे। ये दोनों स्क्वायर है ना, तो हम दोनों को एक साथ स्क्वायर में लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। एक नया ट्रिक देखते हैं। तुम जो बनाए हो तो ठीक ही बनाए हो, हम एक तरीके से सोच रहे हैं। क्या इसको tan a डिवाइड बाई sec a माइनस 1 का पूरे का होल स्क्वायर लिखें? हाँ। कोई फायदा वायदा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। चलो देखते हैं कुछ। ये साइन बाई कॉस हो जाएगा, ये 1 बाई कॉस हो जाएगा। लंबा चल जाएगा। चलो जैसे तुम बनाए हो ठीक बनाए हो, दिमाग लगाओ। यहाँ पे बनाया आपने tan स्क्वायर a को फॉर्मूला पे आपने लगाया क्या चीज कि सर जी ये सेक स्क्वायर a माइनस 1 होता है, और नीचे सेक a माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो ऊपर a प्लस बी माइनस बी लगाएं, अगर ऐसे किए हो ना, सेक के प्लस 1 और सेक a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 बार है, 1 बार है, कट जाएगा। बाकी तो आप समझ ही गए हैं। सेक ए प्लस 1 डिवाइड बाई सेक ए माइनस 1। यहाँ सेक ए माइनस 1 1 बार है, यहाँ स्क्वायर है, 1 बार बच गया बस। बाकी आप तो स्क्वायर कर लो। ये 1 बाई कॉस ए प्लस 1 और डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए माइनस 1, यही ना। तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए, और नीचे बचा 1 माइनस कॉस ए बाई कॉस ए। कॉस ए कैंसिल हो गया। 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, और यही प्रूफ करना था ना। एक और क्वेश्चन करो, देखें, फिर उसके बाद में देखते हैं कितना कर सकते हैं। चलो सीखते रहेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा, अब तक एग्जाम के पहले तक यही चलेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और आपको प्रूफ करके दिखाना है 2 sec स्क्वायर ए। ठीक है, बोलो। नहीं गलत लिख दिया बच्चा हम तो, फॉर्मूला 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर है, 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर है। अच्छा, तो क्या फॉर्मूला होता है? ये तो हो जाता है सेक स्क्वायर के। कैसे किसका क्या सेक स्क्वायर। कैसे बोलता है तू फॉर्मूला? पहले आज रट के पूरा फॉर्मूला याद कर। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसके बदले क्या लिख दें? तुम बोल रहे हो लिख दीजिए सेक स्क्वायर। अरे महाराज, दो अलग अलग बातें हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। कैसे लिख दें? तो इसको लिख देते हैं 1 प्लस tan है 1 माइनस tan है। कैसे लिख दोगे? यहाँ पे ए पूरा का होल स्क्वायर है, नहीं वैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या फॉर्मूला लगा दें? ऐसे तो नहीं होगा। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पढ़े थे? नहीं। क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ये पढ़े हो कि नहीं? क्वाड्रेटिक में पढ़ा हुआ था ना। कहीं भी अलजेब्रा में पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो। चलो आज पढ़ा ही देते हैं, पहले इसको छोड़ने से पहले दो फॉर्मूला ही पढ़ लो। अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ें तो क्या पाएंगे हम? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2ab कैंसिल होगा, 2 बार a स्क्वायर और 2 बार b स्क्वायर,
2 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बता रहे थे अभी। और अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ a प्लस बी के होल स्क्वायर से माइनस करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर्ट्स अभी पढ़ा रहे थे तो बताए थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, 4ab आ जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूला तो आप पहले रट डालो आज, हो जाएगा ये आसानी से, 4 into 1 into 10। बात इधर सुन, पहले 2 फॉर्मूला आप रट लीजिए आज। ये क्योंकि बहुत काम की फॉर्मूला है, बार बार इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। ये 2 फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, अभी जो सवाल दिया है वो दिया है 1 प्लस 10 a का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 10 a का होल स्क्वायर। तो हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी हुआ है। हाँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, 2a स्क्वायर प्लस b तो स्क्वायर। वही लगाओ, 2 इंटू a स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 10 a का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर a, और 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। यही तो प्रूफ करना था, एक तो सवाल के लिए इतना बड़ा हमको ज्ञान देना पड़ा, बाकी राइट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद छुट्टी करते तुम्हारा, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। आज हमने 3 ही सवाल किया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 12 तक ही होमवर्क करो। 4 नंबर सवाल में दिखा रहे हैं सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए को प्रूफ करके दिखाओ सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। हम बार बार बोले हैं कि जब प्लस या माइनस से इंटू होगा तो आप तुरंत क्या करोगे, इसको एलसीएम लेना है, क्योंकि नीचे जब एलसीएम आएगा वो इंटू फॉर्मेट में आएगा और वही बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर इससे हम थोड़ा हेल्प लेना चाह रहे हैं, सेक स्क्वायर ए का मतलब क्या होगा, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर ए रहा होगा, और 1 बाई कोसेक का मतलब क्या रहा होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए रहा होगा। मतलब अगर 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। सेक स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर और 1 बाई साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो होगा, मतलब ये आ जाए तो उससे ये आ जाएगा, उससे ये आ जाएगा। तो आइए इसको ट्राई करते हैं। तो हमें कॉस फॉर्मेट में चाहिए सब कुछ, तो बताओ सेक स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हुआ, हाँ, और कोसेक स्क्वायर का मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर ए हुआ। तो अगर अब हम इनका एलसीएम ले लें तो नीचे आएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, साइन से ऊपर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए, और साइन से साइन कट के इंटू होगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए। साइन हो जाएगा, ये हो गया 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और यही हमें चाहिए था। अब इस कॉस को ऊपर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, साइन को ऊपर ले जाओगे तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और यही हमारा प्रूफ करना था, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। आपका होमवर्क जो है वो 8, 9, 10, 11, 12 और 13, बस इतने सवाल बनाने का कोशिश करेगा, और अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता कोई बात नहीं है, घबराना नहीं। धीरे धीरे ये आइडेंटिटी धीरे धीरे आती है, एक दिन में नहीं आता है। किसी किसी का दिमाग तेज होता है, वो पलट लेता है फॉर्मूला झट, तुम्हारा दिमाग थोड़ा धीमा चल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इतना ही रखो, फिर अगले दिन चर्चा चलेगी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।